गरीब लड़की रोज होटल में बचा खाना मांगती थी। एक दिन मालिक ने जो किया, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, जयपुर शहर के एक छोटे से व्यस्त बाजार वाले इलाके में एक साधारण सा होटल था। होटल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और ग्राहकों के लिए सुकून देने वाला। इस होटल का मालिक था राकेश शर्मा, एक सीधा सादा और मेहनती इंसान। राकेश का जीवन बहुत सरल था। सुबह सुबह वो होटल आ जाता, रसोई का काम देखता, कर्मचारियों को निर्देश देता और फिर पूरे दिन ग्राहकों की सेवा में जुटा रहता। राकेश का मानना था कि खाना वही सफल है जो किसी भूखे के पेट तक पहुंचे और उसे तृप्ति दे। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती थी। होटल में आसपास के दफ्तरों के लोग दोपहर को आकर खाना खाते और काम पर लौट जाते, लेकिन राकेश के होटल की पहचान सिर्फ खाने की वजह से नहीं थी, बल्कि एक गरीब सी लड़की की वजह से भी थी। वो लड़की थी नेहा, जिसकी उम्र करीब 18 साल थी। शाम होते ही जैसे ही होटल के ग्राहक बाहर निकलते और रसोई में दिन भर का बचा हुआ खाना इकट्ठा होता, नेहा धीरे धीरे अंदर आ जाती। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर झिझक साफ झलकती। वो चुपचाप खड़ी रहती और बिना कुछ कहे इंतजार करती। राकेश ने जब पहली बार उसे देखा तो समझ नहीं पाया कि ये लड़की क्या चाहती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि जैसे ही रसोइये बड़े बर्तनों से बचा हुआ खाना निकालकर अलग रखते, नेहा अपनी पुरानी थैली आगे कर देती। राकेश ने बिना कोई सवाल पूछे उसमें रोटियां, थोड़ी सब्जी और चावल डलवा दिए। शुरुआत में राकेश को यह सब अजीब लगा। वो सोचता, ये लड़की क्यों रोज आकर खाना ले जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अब तो उसे नेहा का इंतजार रहता। उसे सुकून था कि उसके होटल का खाना किसी भूखे पेट तक पहुंच रहा है। राकेश ने अपने कर्मचारियों को भी साफ आदेश दे रखा था, देखो, अगर मैं होटल में ना रहूं तो भी इस बच्ची को कभी खाली हाथ मत लौटाना। बचा हुआ खाना उसके थैले में डाल देना। वो भूखी नहीं जानी चाहिए। समय के साथ राकेश और नेहा के बीच एक बिना शब्दों का रिश्ता बन गया। वो रोज आती, थैला भरती और चुपचाप चली जाती। न उसने कभी कुछ मांगा, न राकेश ने कभी कुछ पूछा, लेकिन दोनों के बीच अपनापन गहरा हो चुका था। लेकिन जिंदगी हर दिन एक जैसी नहीं रहती। एक दिन ऐसा आया जिसने राकेश के दिल को भीतर तक हिला दिया। उस दिन होटल में इतने ग्राहक आए थे कि एक भी प्लेट खाना बचा ही नहीं। दोपहर को नेहा आई, लेकिन इस बार उसके लिए कुछ नहीं था। वो चुपचाप लौट गई। राकेश के दिल में कसक हुई। उसने सोचा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, कल मैं उसे जरूर खाना दूंगा। शाम को जब राकेश होटल से बाहर निकला तो उसने देखा कि पास ही एक सब्जी वाला गुस्से में चिल्ला रहा था। उसके हाथ में नेहा का दुपट्टा था और वो लड़की का गिरेबान पकड़े खड़ा था। नेहा की कमीज तक फट चुकी थी। भीड़ जमा थी, लेकिन किसी ने उस बेबस लड़की का बचाव नहीं किया। सब्जी वाला जोर जोर से कह रहा था, इसने मेरे ठेले से सब्जी चुराई है। नेहा रोते हुए खड़ी थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। राकेश का दिल ये दृश्य देखकर पिघल गया। वो तुरंत आगे बढ़ा और मामले को शांत कराया। उसने भीड़ को हटाया और नेहा को छुड़ाया। उस पल राकेश के मन में गहरा अपराध बोध भर गया। उसे लगा, मैं रोज इस लड़की को खाना देकर सोचता था कि मैंने इसका भला कर दिया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं जाना कि ये किन हालातों से गुजर रही है। क्या मेरी थोड़ी सी मदद से इसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं? उस रात राकेश सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता, नेहा का फटा हुआ दुपट्टा, सब्जी वाले का गिरेबान पकड़ना और भीड़ का तमाशा देखना। उसे लगा जैसे उसने अब तक नेहा की सिर्फ भूख बुझाई थी, लेकिन उसके जीवन की सच्चाई कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। दिन गुजरते गए और राकेश का दिल नेहा की ओर और भी खींचने लगा। वो रोज उसे पहले से बेहतर खाना देने लगा, कभी मिठाई तो कभी गरम गरम रोटी सब्जी। नेहा भी हर बार आभार भरी नजर से उसे देखती,
लेकिन ज्यादा कुछ कहती नहीं। दोनों के बीच ये रिश्ता अब विश्वास पर टिक चुका था। लेकिन वक्त हर किसी को परखता है। अचानक पूरे देश में कोरोना और लॉकडाउन का ऐलान हुआ। देखते ही देखते राकेश का होटल सुना हो गया। ऑफिस बंद, ग्राहक गायब और रसोई का चूल्हा ठंडा। जिन कुर्सियों पर दिन भर चहल पहल रहती थी, वहां अब सन्नाटा था। राकेश की सबसे बड़ी चिंता अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और घर का खर्च था, लेकिन उससे भी ज्यादा नेहा की भूख। वो जानता था कि ये लड़की रोज इसी होटल से उम्मीद लेकर आती है, और सचमुच दूसरे ही दिन नेहा अपने पुराने थैले के साथ आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में वही भरोसा था। लेकिन राकेश का दिल डूब गया, क्योंकि आज होटल में कुछ भी नहीं बना था। भारी मन से राकेश ने कहा, बेटा, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। नेहा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस दर्द था। वो चुपचाप थैला कंधे पर डाले धीरे धीरे लौट गई। राकेश के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उधर होटल के हालात बिगड़ते गए। राकेश ने अपने स्टाफ को बुलाया और जेब से जितने थोड़े बहुत पैसे थे बांट दिए। उसने कहा, देखो, हालात खराब है। 2 हफ्तों तक होटल बंद रहेगा। अपना अपना ध्यान रखना। दरवाजों पर ताले लगाते समय उसकी आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये कठिन समय जल्दी बीत जाए। मैं किसी को भूखा लौटते ना देखूं। लेकिन किस्मत इंसान को तब परखती है जब वो पहले से ही टूटा हुआ हो। उसी शाम राकेश घर लौट रहा था। तभी पास वाली गली से शोर सुनाई दिया। भीड़ जमा थी। जब राकेश ने धक्का देकर अंदर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वही सब्जी वाला, और फिर से नेहा का गिरेबान पकड़े खड़ा था। नेहा की कमीज फटी हुई थी, आंसू से भीगा चेहरा, और भीड़ में कोई मददगार नहीं। सब्जी वाला चिल्ला रहा था, ये चोर है। थैली भर सब्जी ली और पैसे सिर्फ 10 रुपए दिए। अब भागने लगी तो मैंने पकड़ लिया। नेहा सिर झुकाए रो रही थी। राकेश ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा उठाया और कहा, इसे छोड़ दो, इसके पैसे मैं चुका देता हूं। भीड़ छटने लगी। सब्जी वाला अनमना होकर चुप हो गया। नेहा ने आभार भरी नजरों से राकेश को देखा और चुपचाप चली गई। लेकिन उस दिन राकेश का मन पूरी तरह बदल गया। उसने ठान लिया, अब मैं सिर्फ बचा हुआ खाना नहीं दूंगा, बल्कि नेहा के हालात जाने बिना चैन नहीं लूंगा। राकेश के दिल में उस रात एक तूफान उमड़ा। भीड़ में नेहा की बेबसी, सब्जी वाले का कठोर व्यवहार और उसके आंसुओं से भीगा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो सोचता रहा, क्या मैंने अब तक इसे समझा ही नहीं? क्या सिर्फ रोजाना बचा हुआ खाना देकर मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया? नहीं, अब मुझे इसकी असली जिंदगी जाननी ही होगी। अगली शाम जब होटल बंद करके राकेश घर लौट रहा था, उसने अचानक देखा कि नेहा तेजी से उसी झुग्गी बस्ती की ओर जा रही थी जो बाजार के पीछे थी। उसके पांव अपने आप उसके पीछे बढ़ गए। वो थोड़ी दूरी बनाकर चलता रहा ताकि नेहा को पता न चले। कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए नेहा एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुकी और अंदर चली गई। राकेश बाहर खड़ा सोचता रहा। दिल कह रहा था कि आज सच जानना जरूरी है। उसने धीरे से झोपड़ी का पर्दा हटाया और जैसे ही अंदर झांका, उसका दिल कांप उठा। झोपड़ी में अंधेरा और सीलन थी। एक कोने में टूटा फूटा चूल्हा जल रहा था और मिट्टी के बर्तन रखे थे। चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, बेहद कमजोर और बीमार सा। उसकी आंखों में दर्द और शरीर में थकान साफ झलक रही थी। नेहा वहीं बैठी जल्द जल्दी सब्जी काट रही थी। राकेश ने कुछ देर सब देखा और धीरे से आवाज दी, नेहा। नेहा चौंक गई। उसने घबराकर पीछे देखा। उसकी आंखों में डर था। तुरंत बोली, साहब, मैंने चोरी नहीं की थी। सब्जी वाले को पूरे पैसे दिए थे, बस मेरे पास उतने ही थे। राकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, डरने की जरूरत नहीं है।
मैं बस तुमसे मिलने आया हूं। अंदर आ सकता हूं? नेहा ने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर सिर झुकाकर हां कर दी। राकेश अंदर गया और चारपाई पर पड़े उस बूढ़े व्यक्ति के पास बैठ गया। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, ये मेरे बाबा है। पहले नौकरी करके घर चलाते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में कमर टूट गई। अब उठ भी नहीं सकते, इसलिए मुझे ही घर चलाना पड़ता है। राकेश का दिल भर आया। उसने झोपड़ी के कोने कोने पर नजर डाली। वहां न ढंग का सामान था, न कपड़े, न सुविधा। फिर उसने पूछा, लेकिन नेहा, तुम रोज इतना सारा खाना क्यों बनाते हो? 2 लोगों के लिए तो इतना काफी नहीं होता। नेहा ने उसकी ओर देखा और मासूमियत से बोली, साहब, हमारे आसपास के बच्चे कई दिनों से भूखे रहते हैं। उनके घर के चूल्हे तक ठंडे हैं। अगर मैं अकेले खा लूं और वे भूखे रह जाएं, तो भगवान को क्या जवाब दूंगी? यही सोचकर मैं खाना बांट देती हूं। राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। वो हैरान रह गया कि 18 साल की एक लड़की इतनी गहरी सोच रख सकती है, जिस उम्र में बच्चे अपने सपनों और इच्छाओं में खोए रहते हैं। उस उम्र में नेहा दूसरों की भूख मिटाने की चिंता कर रही थी। उसने वही ठान लिया, अब ये बच्ची अकेली नहीं है, मैं इसका सहारा बनूंगा। ये जो नेक काम कर रही है, उसमें मैं भी साथ दूंगा। राकेश ने जेब से कुछ पैसे निकाले और नेहा के हाथ में रख दिए। नेहा की आंखों में कृतज्ञता और खुशी की चमक भर आई। उसकी मुस्कान में संतोष था, मानो उसने सारी थकान भूल दी हो। उस रात जब राकेश झोपड़ी से बाहर निकला, उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का और आत्मा भीतर से रोशन हो चुकी थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे नेहा से मिलवाकर इंसानियत का असली मतलब समझा दिया है। अगली सुबह ही राकेश ने अपने कर्मचारियों को फोन लगाया और सबको होटल पर बुलाया। जब सब इकट्ठे हुए तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि होटल के दरवाजे दोबारा खुलने वाले हैं। सबने हैरानी से पूछा, साहब, ग्राहक तो आएंगे नहीं, फिर होटल क्यों खोलना? राकेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इस बार होटल पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को भूख से बचाने के लिए खुलेगा। खाना पहले से भी अच्छा बनेगा, लेकिन दाम इतने कम होंगे कि कोई भूखा न रहे, और अगर किसी के पास पैसे ना हो तो उसे मुफ्त खिलाया जाएगा। कर्मचारी चुप हो गए। उनके चेहरों पर सवाल थे, लेकिन राकेश की आंखों में विश्वास देखकर सब मान गए। जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया गया, सब्जियां कटी और रसोई में पकवानों की खुशबू फैल गई। होटल के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, बहुत ही मामूली दाम पर भरपेट खाना, जरूरतमंदों के लिए मुफ्त। फिर वेटरों को भेजा गया कि पास की बस्तियों और झुग्गियों में जाकर खबर फैला दे। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई संकोच में था, कोई डर में कि कहीं खाना खत्म न हो जाए। लेकिन जब राकेश ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और प्लेट भर भर कर गरम गरम खाना परोसा तो सबकी आंखों में चमक आ गई। नेहा भी उसी भीड़ में चुपचाप खड़ी थी। जब उसकी बारी आई तो राकेश ने खुद उसके हाथ में थाली दी और कहा, अब ये होटल तुम्हारा भी है बेटी, यहां से तुम कभी खाली हाथ नहीं जाओगी। नेहा की आंखें भर आई। उसने सिर झुका लिया और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। दिन ढलते ढलते होटल में भीड़ बढ़ने लगी। जिनके पास पैसे नहीं थे वे भी खाना लेकर गए और राकेश ने उनसे बस एक ही बात कही, भूखा रहना पाप है, पेट भरो और हिम्मत मत हारो। शाम को जब हिसाब लगाया गया तो सब चौंक गए। नुकसान होने के बजाय थोड़ी सी बचत हो रही थी। राकेश मुस्कुराया और बोला, देखा, जब नियत साफ हो तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। उस रात राकेश और उसकी पत्नी सुनीता देर तक बातें करते रहे। सुनीता ने कहा, राकेश, मैंने आज पहली बार इतना सुकून महसूस किया है। हमने सच में भगवान की सेवा की है। राकेश ने पत्नी की आंखों में देखा और कहा, अब यह होटल सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि समाज की सेवा का मंदिर होगा। नेहा का मासूम चेहरा और झुग्गी के बच्चों की मुस्कुराहट उसके दिल में गहराई से उतर चुकी थी।
राकेश जान चुका था कि यही उसका असली रास्ता है। धीरे धीरे राकेश के इस नेक काम की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग कहने लगे, जहां सब अपने अपने घरों में राशन बचा बचा कर रख रहे हैं, वहां राकेश उल्टा गरीबों का पेट भर रहा है। कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते कि वो अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर रहा है, लेकिन राकेश को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस उन दुआओं का सहारा था जो रोज गरीबों की आंखों से झरती थी। एक दिन होटल के दरवाजे पर एक अनजान व्यक्ति आया। राकेश को लगा कि शायद ये भी खाना लेने आया है, लेकिन उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए एक चेक उसकी ओर बढ़ा दिया। पूरे 1 लाख रुपए का चेक। राकेश दंग रह गया। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने कई दिनों से देखा है कि आप बिना लालच गरीबों को खिला रहे हैं। यह पैसा मेरी तरफ से है ताकि ये सेवा कभी रुके नहीं। राकेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसे यकीन हो गया कि जब नीयत साफ हो तो भगवान अपने अदृश्य खजाने खोल देते हैं। इसके बाद कई और लोग भी मदद के लिए आगे आए। कोई एनजीओ राशन छोड़ गया तो कोई गुमनाम दानदाता पैसे देकर चला गया। 2 महीने तक राकेश और उसकी टीम ने लगातार लोगों को भरपेट खाना खिलाया। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन हटने लगा। दफ्तर खुले और शहर में रौनक लौट आई। राकेश का होटल भी पहले की तरह ग्राहकों से भरने लगा। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। लोग कहते, ये वही होटल है जिसने लॉकडाउन में हमें भूखा नहीं रहने दिया। होटल की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वहां पहले से दोगुने ग्राहक आने लगे। पुराने ग्राहक लौटे और नए भी जुड़े। अब होटल हमेशा भरा रहता। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब नेहा की वजह से हुआ है। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब नेहा की वजह से हुआ है। अगर उस बच्ची ने मुझे इंसानियत का रास्ता न दिखाया होता तो शायद मैं भी सिर्फ मुनाफे में ही खोया रहता। अब राकेश ने ठान लिया कि उसकी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीब बच्चों की शिक्षा और भोजन में जाएगा। वो नेहा को भी हर महीने मदद देने लगा ताकि वह अपने इलाके के भूखे बच्चों को खाना बांट सके। राकेश को वो दिन याद आया जब उसने नेहा से पूछा था, बेटी, तुम्हारे घर में तो बस तुम और तुम्हारे बाबा हो, फिर इतना सारा खाना क्यों बनाती हो? नेहा मुस्कुराकर बोली थी, साहब, अगर मेरा पड़ोसी भूखा सोए और मैं पेट भरकर खा लूं तो भगवान को क्या जवाब दूंगी? उसकी ये बात राकेश के दिल में अमिट बन गई। उसे एहसास हुआ कि इंसानियत की असली पहचान यही है, दूसरों के दुख को अपना समझना और उनकी भूख को अपनी भूख मानना। 4 साल बाद जब राकेश ने अपने खाते देखे तो हैरान रह गया। जिस दिन होटल बंद हुआ था, बैंक में सिर्फ 862 रुपए थे और आज उसके खाते में पूरे 88 लाख रुपए थे। लेकिन राकेश गर्व से कहता, यह दौलत मेरी नहीं है, यह भगवान की कृपा है और गरीबों का हक है। जब मैं इसे बांट दूंगा तो भगवान मुझे इससे भी 10 गुना ज्यादा देंगे। अब राकेश का होटल सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि इंसानियत का प्रतीक बन चुका था। लोग कहते थे, यहां खाना नहीं, दुआएं परोसी जाती है। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि नियत साफ रखो, भगवान खुद रास्ता आसान कर देता है। बांटने से कभी कमी नहीं होती बल्कि बरकत बढ़ती है। पड़ोसियों और जरूरतमंदों का ख्याल रखना सबसे बड़ा धर्म है। संघर्ष हमें गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं और बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से करनी चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर आप राकेश शर्मा की जगह होते तो क्या इतना बड़ा कदम उठाकर दूसरों की भूख मिटाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका जवाब बहुत मायने रखता है। और अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल कहानी संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इंसानियत निभाइए, नेकी फैलाइए और दिलों में उम्मीद जगाइए। जय हिंद, जय भारत।